हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम क्लास 12 का चैप्टर 1 का जो रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के 1.1 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के क्लास में यानी आज के लेक्चर में आपको सीखने को ये मिलेगा, क्योंकि यार सॉल्यूशन आपको कैसे भी मिल जाएगा, ठीक है। पर अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको जानने को मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है। और ये तरीका किसी भी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा, ठीक है। सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप उसको बड़े आराम से निपटा लेंगे। इज इट ओके? दैट्स ग्रेट। सो आज की क्लास में हम सबसे अच्छा तरीका देखने वाले हैं क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का दोस्तों ये हमारे आंखों के सामने है, ठीक है। डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। सो दोस्तों अपन को चेक करना है, डिटरमाइन करना है, प्रूफ नहीं करना है, समझ रहे हो, या शो नहीं करना है। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट आज के क्लास में हम लोग करेंगे। पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए 1 से लेके, ठीक है, 14 तक दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बाकी जगह आपको सॉल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आप कहोगे कि जो ए रिलेशन है दोस्तों, ये रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है। इज इट? सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है ए रिलेशन, और इस रिलेशन का रूल क्या है कि इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है ना, जिसमें 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0, यानी जिसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 3x के इक्वल होगा। सो अब क्या करते हैं, देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि x एंड y दोनों ही किससे बिलोंग कर रहा है, दोनों ही सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये रिलेशन आर है दोस्तों, ठीक है, वो रिलेशन आर सेट ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी a से बिलोंग करनी चाहिए और y की वैल्यू भी a से बिलोंग करनी चाहिए। इज इट? और एक से लेके 14 तक हो सकता है, पहली बात तो ये, ठीक है। बाकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, x की वैल्यू देखो, अगर x की मिनिमम वैल्यू 1 है, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ठीक है, तो y 3 इंटू 1 3 आएगा, होगा नहीं होगा यार, खुद देखो ना यार। अगर मैं x को मैं 1 ले लूं दोस्तों, तो y किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू 1, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x रूल है, ठीक है। 3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां देखो, सो अब जब मैं 2 पुट करूंगा, जब मैं x को 2 पुट करूंगा ये 6 आएगा, ठीक है। जब मैं x को 3 पुट करूंगा, ठीक है, तो ये 9 आएगा, और जब मैं 4 पुट करूंगा तो 12 आएगा, ठीक है दोस्तों। और जब मैं 5 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 15, पर क्योंकि 15 ए के अंदर नहीं आता है तो मैं ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं लूंगा। इज इट? मैं यहीं तक लूंगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ, क्योंकि x ही नहीं बल्कि y भी किससे बिलोंग करना चाहिए, y भी सेट a से बिलोंग करना चाहिए। इज इट? ठीक है। सो मैं मैक्सिमम x की वैल्यू 4 ले सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू जब मैं 4 लूंगा, ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 12। सो 4,12 ये आ जाएगा। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5,15 बन जाएगा, पर 15 ए के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं इस तरीके से करवाने वाला आपको नहीं हूं, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए कहेंगे, आप कहते हो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या कहते हो, आप रिफ्लेक्सिविटी के लिए कहते हो, चलो मैं ये तरीका भी आपको करवा ही देता हूँ यार, ठीक है। 2 तरीके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बल्कि, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी पहले चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये तरीका भी करवा दूंगा, कोई ना, ये तरीका भी मैं आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि 1,1, ठीक है, 2,2, और सेम यहाँ से 14,14 इस रिलेशन के अंदर आ ही नहीं रही है, डजेंट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स है इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन के अंदर नहीं आ रही, इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि a, a डजेंट बिलोंग्स टू r,
तो आप कहोगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज इट? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का यही है ना दोस्तों, यही है डेफिनेशन कि अगर मतलब 2 आर के अंदर आता है तो 2,2 भी आर के अंदर आना चाहिए, 1,1 भी आर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं आ रहे तो आप लिख देते हो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज इट? ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करते हो, अब आप देखोगे कि चलो 1,3 यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कि 1,3 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है। नाउ 1,3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, बट आप देखो क्या 3,1 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है? पर 3,1 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, इज इट? ठीक है, 1,3 तो इस रिलेशन के अंदर आ रहा है दोस्तों, पर 3,1 इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि व्हेन a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है, बट b, a डजंट बिलोंग्स टू r, इज इट? सो आप क्या कहते हो? सो r इज नॉट what? r इज नॉट सिमेट्रिक, इज इट? r क्या नहीं है? r सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ट्रांजिटिविटी के लिए ऑल्सो, अब यहां पे देखो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, यहां आप देखो, यहां 1,3 आ रहा है और यहां पे 3,9 आ रहा है, इज इट? जो इसका थर्ड एलिमेंट है, तो 1,3 भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है दोस्तों, और 3,9 भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, इज इट? ठीक है, ऑल्सो 1,3 बिलोंग्स टू this relation and 3,9 also belongs to this relation, but 1,9 देखो, हम बीच वाले को भूल जाते हैं ना, बीच वाला कह रहा हूं जो कॉमन वाला है। ठीक है, 1,3 में 3 कॉमन है और 3,9 में 3 कॉमन है, इज इट? ठीक है, सो जब मैं 3 को भूल जाऊंगा तो यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा 9, बट 1,9 इस रिलेशन के अंदर आप देखोगे तो इस रिलेशन में 1,9 आ ही नहीं रहा है, but 1,9 doesn't belongs to this relation। ठीक है, आपका hence r is also not transitive। ठीक है, सो दोस्तों मिल गए वैसे तो आपको 3 नंबर। ठीक है, आपको मिल गए 3 नंबर। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था आपका, ये आप कह लो कि ये मेथड नंबर 1 था, एज इट? जिन बच्चों को मेथड 1 पसंद है वो मेथड 1 से कर सकते हैं, पर मेथड 1 से सारे क्वेश्चंस आप सीबीएसई के कर पाओगे जरूरी नहीं है। जो मैं अगला अपना खुद का मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, उससे सीबीएसई का हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो ये जो सेट ए है, सेट ए अगर 1 से लेके 100 तक होता, 1 2 3 कॉमा 99 100, 99 से 100 तक होता, तो क्या आप x की वैल्यू हर एक पुट करके देखते? इतना टाइम तो नहीं होता ना आपके पास एग्जाम में कि x की वैल्यू पहले 1 पुट किया फिर y की वैल्यू निकाली, 2 पुट किया फिर y की वैल्यू निकाली, 3 पुट किया फिर y की वैल्यू निकाली, फिर रिलेशन के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे। ठीक है, फिर क्या इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। ठीक है, जब छोटा छोटा सेट दिया हो तो ठीक है, मेथड 1 बिल्कुल ठीक है। जब मान लो कि ये रिलेशन पूरा नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता, पूरा इंटीजर पे डिफाइन होता, तो भाई ये वाला मेथड बिल्कुल ही कामयाब नहीं था, इज इट? छोटे सेट्स के लिए जैसे इस क्वेश्चन में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, पर दूसरा मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मेथड तो हर कोई बता देता है। ठीक है, सो इसीलिए तो संपुष्टि मैथमेटिक्स और आपके सीजे सर आपके लिए खास है। ठीक है दोस्तों, सो गाइज, सो मैं फिलहाल तो इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और ज्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, सो ये भी नोट कर लो, मेथड 1 भी नोट कर लो। अब हम करेंगे मेथड 2। ठीक, इसे भी अपन इरेज कर लेते हैं, इसे भी आप नोट कर रहे हो तब तक। ओके, अब हम हैशटैग मेथड 2, इज इट? तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन वही है कि चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं, पर मेथड 2 से करते हैं। ठीक है यार, देखो मुझे एक बात बताओ, तो पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी का, रिफ्लेक्सिविटी। तो मुझे आप बताइए कि रिफ्लेक्सिविटी का डेफिनेशन क्या था, कि अगर a, ठीक है, अगर a, इस रिलेशन के अंदर आएगा, समझ रहे हो ना, a, अगर इस रिलेशन के अंदर आएगा तो हम कहते हैं हाँ, मतलब
सभी एलिमेंट्स के लिए अगर ए कॉमा ए इस रिलेशन के अंदर आ रहा है तो हम कहते हैं हाँ एक रिफ्लेक्सिव है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इज इट, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए रूल क्या दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, इज इट, ठीक है। सो अब देखो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन को a कॉमा ए के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो y देखो, y के पोजीशन पे भी a है, x के पोजीशन पे भी a है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है a इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, तो भाई ये तो फॉल्स है ना, ये क्या a 3 टाइम्स a के इक्वल हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार, समझ रहे हो ना, मैथ के स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। x क्या 3x के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इज इट। सो आप यहां से क्या कंक्लूड कर लेते हो, सो a कॉमा ए के लिए आप हमेशा चेक करते हो, a कॉमा ए के लिए आप हमेशा चेक करते हो, और आपने चेक किया कि भाई a कॉमा ए के लिए जब आपने चेक किया तो a इक्वल टू 3 टाइम्स a होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, a कांट बी इक्वल टू 3 टाइम्स a, इज इट। सो वी कैन कंक्लूड दैट a कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, है ना, hence r is not reflexive, भाई कोई भी टीचर इस तरीके को गलत नहीं बता सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों, ओके। बेस्ट वे है करने का, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी। अब हम प्रूफ करेंगे, चेक करेंगे, प्रूफ तो नहीं, चेक करने का क्वेश्चन है, सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए ध्यान दो यार, रिफ्लेक्सिविटी के लिए ना आप चेक करते हो, सिमेट्रिक के लिए आप एक चीज मानते हो, एक चीज आप लेट करते हो कि a कॉमा बी, आप लेट करते हो कि a कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, और आप b कॉमा ए के लिए चेक करोगे, आप क्या लेट करते हो कि a कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, अगर b कॉमा ए भी इस रिलेशन के अंदर आएगा तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सो सिमेट्रिक में आपको एक चीज लेट करना होता है कि लेट a कॉमा बी ऑलरेडी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इज इट, ठीक है। अगर a कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब अब यहां पे देखो y की प्लेस में b है और x की प्लेस में a है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है। सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x था, तो y की जगह पे यहां क्या है, y की जगह पे b है, तो b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a है, इज इट। ये ट्रू होगा, ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि अपन ने दोस्तों लेट किया है, इज इट। क्या हो गया, कभी कभी यार क्या हो जाता है इसे पता नहीं, ओके, ठीक है, क्योंकि a कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो, तो a कॉमा बी ऑलरेडी इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, हमने लेट किया, तो b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूड निकलता है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि a इज इक्वल टू b बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। सो अब यहां देखो, अगर a इज इक्वल टू b बाय 3 होना चाहिए, तो क्या आप कह सकते हो कि b कॉमा ए भी r से बिलोंग करता है, नहीं। सो b कॉमा ए r से बिलोंग नहीं करता है, ऐसा क्यों, यहां देखना, साइड में देखना यहां पे, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर b कॉमा ए r से बिलोंग करता तो y की प्लेस में अब a है, तो a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b होना चाहिए था, पर यहां पे a इज इक्वल टू b बाय 3 आया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b बाय 3 आया, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि b कॉमा ए r से बिलोंग नहीं करता है। अगर मैं ये मान भी लूं कि a कॉमा b इस रिलेशन r से बिलोंग करता है, ठीक है, तो और मैं आगे प्रोसीड करूं तो भाई b कॉमा ए r से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि b कॉमा ए r से बिलोंग तभी करेगा, है ना, b कॉमा ए r से बिलोंग तभी करेगा जब a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b होगा, पर a इज इक्वल टू b बाय 3r, इज इट, क्लियर है। सो यहां से कैन आई कंक्लूड कि b कॉमा ए r से बिलोंग नहीं करता है, सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इज इट, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए दोस्तों, ट्रांजिटिविटी। सो गाइस ट्रांजिटिविटी के लिए क्या, ध्यान देना, ट्रांजिटिविटी के लिए दो चीजें लेट करनी होती है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें कुछ नहीं लेट करना होता है, हमें a कॉमा ए के लिए चेक करना होता है जस्ट, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए हमें बस a कॉमा बी चेक करना, a कॉमा बी लेट करना होता है,
ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं लेट करना होता है, सीधा चेक करना होता है a, a के लिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और सिमेट्रिक में हमें a, b के लिए मानना होता है, लेट करना होता है, a, b के लिए अपन को लेट करना होता है, ठीक है, और चेक करना होता है b, a के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में हमें दो लेट करना होता है, हमें दो लेट करना होता है, लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर a, b r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, और इसका मतलब क्या होगा c इज इक्वल टू 3 टाइम्स b, समझ रहे हो। अब मुझे रिलेशन देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन b भी है, तो मैं b को सब्स्टिट्यूट करना पसंद करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b को सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे a और c में रिलेशन चाहिए ना, तो a, b मैंने लेट किया कि r से बिलोंग कर रहा है और b, c r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो अगर a, c भी r से बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b खुद 3 टाइम्स a है, तो c इज इक्वल टू 9 टाइम्स a आ रहा है, यानी c इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स a, क्योंकि c इज इक्वल टू 9 टाइम्स a आ रहा है भाई, 3 टाइम्स a तो आ ही नहीं रहा है। सो कैन आई से, सो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि a, c ऑल्सो डजंट बिलोंग्स टू r, तो ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी में अपन ने दो चीजें तो अपन ने मान ली, ट्रांजिटिविटी में अपन ने दोस्तों दो चीजें मान ली, ठीक है, कि a, b r से बिलोंग कर रहा है और b, c r से बिलोंग कर रहा है, तो कॉमन वाले b को हटा दो, तो a, c के लिए अपन को चेक करना था। बट जब हमने प्रोसीड किया दोस्तों तो a, c बिलोंग कर ही नहीं रहा r को, इज इट। सो इससे क्या है, सो यहां से कैन आई कंक्लूड हेंस r इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव, r इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो यहां से क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों, यहां से फाइनली कंक्लूजन ये निकला, जो ये रिलेशन r था ना तो सिमेट्रिक है, समझ, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो क्या है, ट्रांजिटिव है। इज इट गाइज, आई होप ये मेथड नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेथड 2 थोड़ा सा टेक्निकल जरूर लगता है पर बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत हेल्प करता है, इज इट। ये तो जैसे चिंदी क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है दोस्तों। चलो पेन का कलर पहले चेंज किया जाए, तो अपन चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ये भी चिंदी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अ रिलेशन आर इन द सेट n बोले तो नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। चलो x इज लेस देन 4 दिया हुआ है, नहीं, x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि ये 4 से छोटा होगा तो मैं 4 तो इसे नहीं ले सकता हूं, ठीक है। जब आप x को 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है ना, तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। जब आप x को 2 पुट करोगे तो ये 2,7 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3,8 आ जाएगा। फाइनली इतने ऑर्डर्ड पेयर्स थे आपके, तो ये मेथड 1 लगाना ज्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेथड 1 तो चलो आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेथड 1 मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस रिलेशन बना लो और चेक कर लो, ठीक है। पर मैं क्वेश्चनों को आपको मेथड 2 से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, मेथड 2 देखना। सीबीएसई में मैंने सीबीएसई के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है, पूरे कंसेप्ट के साथ A to Z। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ऊपर भी है ना लेके आया जाए, है ना, लेक्चर लेके आया जाए, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, है ना, कहीं और जाने की उन्हें जरूरत ना पड़े, सभी इसी चैनल पे उन्हें अच्छे से मिलते रहे, ठीक है। तो आप कई सीबीएसई में आप ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे जो बहुत बड़े बड़े सेट दिए हैं। चलो यह x लेस देन 4 दिया हुआ है, अगर x लेस देन 90 दे दिया होता तो भाई तब तो जिंदगी बर्बाद हो जानी थी हमारी, मतलब लिखने में ही पता नहीं x को 1 से लेके 89 तक पुट करना, फिर y की वैल्यू लिखना, फिर r के अंदर लिखना, तो वो बहुत दिक्कत करता है, इज इट, ठीक है। सो कई ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और टीचर्स को बताना चाहिए वैसे तो ये चीज। सो हम तो मेथड 2 से करते हैं इसको, ठीक है। सो सॉल्यूशन में रिलेशन आर इन सेट एन नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और ये रिलेशन किसके इक्वल दिया है, इस रिलेशन मतलब x, y है ना, वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट जो y होगा यानी सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट
पे 5 ऐड करने पे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, y विल बी इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, एंड x इज लेस देन 4। तो ये रिलेशन का रूल दिया हुआ है अपन को, ठीक है। सो अपन तो फिलहाल मतलब चेक करते हैं हाँ रिफ्लेक्सिविटी, इज इट, सो रिफ्लेक्सिविटी दोस्तों, रिफ्लेक्सिविटी में आपको कुछ लेट नहीं करना होता है, लेट आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में लेट करना होता है। रिफ्लेक्सिविटी में आपको डायरेक्ट चेक करना होता है फॉर a, a। तो y की जगह भी a है, ठीक है, x की जगह भी a है, तो पुट कर दो। तो a इज इक्वल टू a प्लस 5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ऐसा थोड़ी ना 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ऐसा तो नहीं लिख सकते हो ना आप। तो सेम a कांट बी इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। सो यहां से आप कह सकते हो कि a कॉमा a डजंट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, इज इट, यहाँ पे कांटा लगाना पड़ेगा आपको। सो आई कैन आई से कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज इट, ठीक है। नाउ अपन चेक करेंगे दोस्तों ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी कह रहा हूँ सॉरी, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिविटी हम हमेशा लास्ट में चेक करते हैं, इज इट। सो ओके, सिमेट्रिक के लिए अपन चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखो, सिमेट्रिक के लिए एक चीज लेट करना होता है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और अपन को b कॉमा a के लिए चेक करना है, ठीक है। सो अगर a कॉमा b r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सो ध्यान दो y सेकंड वाला एलिमेंट है और यहाँ पे b सेकंड वाला एलिमेंट है, और y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, यानी b इज इक्वल टू a प्लस 5 होना चाहिए, क्योंकि a रिलेशन के अंदर आ रहा है, हमने लेट किया है ना, तो हमें b इज इक्वल टू a प्लस 5 मानना ही पड़ेगा, हमें b इज इक्वल टू a प्लस 5 मानना ही पड़ेगा, इज इट, ठीक है। चलो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे देखो, सो a यहाँ से a क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस 5 वहां जाके माइनस 5 हो जाएगा ना, तो a इज इक्वल टू b माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू b प्लस 5 नहीं आ रहा है, a इज इक्वल टू b माइनस 5 आ रहा है। सो कहने से कि a कॉमा b तो चलो r से बिलोंग कर रहा है, पर b कॉमा a r से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब खुद देखो ना, अगर साइड में मैं लिखूं, आप कब कहोगे कि b कॉमा a r से बिलोंग कर रहा है, जब दूसरा वाला एलिमेंट अभी a हो गया, जब a इज इक्वल टू b प्लस 5 हो, जब a इज इक्वल टू b प्लस 5 हो, जब a इज इक्वल टू b प्लस 5 हो, तभी तो आप कहोगे हाँ b कॉमा a भी r से बिलोंग कर रहा है। पर यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b प्लस 5 है, बल्कि a इज इक्वल टू b माइनस 5 है, क्लियर है। तो मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि b कॉमा a डजंट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, यानी a कॉमा b हमने लेट किया r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वहां से हमें ये पता लगा कि भाई a कॉमा b चलो r से बिलोंग करेगा, पर b कॉमा a r से बिलोंग नहीं कर सकता है, इज इट। सो इससे क्या पता लगा, इसे पता लगा सो r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, ठीक है। सो ट्रांजिटिविटी में दो चीजें लेट करनी होती है, ठीक है, दो चीजें लेट करनी होती है दोस्तों, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, हमेशा। तो ये ना कॉमन वाले को अपन को भूल जाना होता है, b को भूल जाओगे। अब अपन a कॉमा c के लिए देखेंगे। तो फिलहाल देखो, अगर a कॉमा b r से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि b इज इक्वल टू a प्लस 5 होना चाहिए, क्योंकि देखो ना यार यहाँ पे है ना x कॉमा y इस रिलेशन के अंदर आएगा कब, जब y इज इक्वल टू x प्लस 5 हो, यानी अगर a कॉमा b r के अंदर आ रहा है तो b इज इक्वल टू a प्लस 5 होना चाहिए, और यहाँ से c इज इक्वल टू b प्लस 5 होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे c और a में रिलेशन चाहिए, तो b को सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं b को कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, b की जगह a प्लस 5 पुट करूंगा, और प्लस 5 ऑलरेडी था, तो c इज इक्वल टू a प्लस 5 तो नहीं आ रहा, बल्कि a प्लस 10 आ रहा है, यानी c a प्लस 10 आ रहा है, यानी c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 5, समझ रहे हो ना, क्योंकि c अगर a प्लस 10 के इक्वल आ रहा है तो a प्लस 5 के इक्वल कैसे हो सकता है। सो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a कॉमा c ऑल्सो डजंट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, हेंस r इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। So again दोस्तों, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, is it? Finally this is our third question
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लेक्चर का, और टेंशन न लो यार, ठीक है। कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। आपका प्यार ही आपके लिए हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, और अपना फीडबैक प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ना। सो दोस्तों अब देखो थर्ड पार्ट आ गया। क्या आ गया? थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। रिलेशन आर इन सेट ए और ए 1 to 6 दिया हुआ है, ठीक है। एज आर एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो यहां भी आप मेथड 1 वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो ना। यहां भी आप मेथड 1 अप्लाई कर सकते हो, आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पर मैं अगेन सेकंड वाला मेथड ही आपको यहाँ पे फॉलो करवाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये तो बच्चा कर लेगा फर्स्ट वाला मेथड, ठीक है। अभी ना अगले वीडियो में जब मैं आपका 4th, 5th, 6th पार्ट लाऊंगा, तो आप देखोगे कि वहां मेथड 1 यूज करना बहुत रिस्की है, बहुत दिक्कत देगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और मेथड 2 जो है, जो अभी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उससे तो हम चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं, ठीक है। सो मेथड 2 ही फॉलो अप करते हैं गाइस। सो सॉल्यूशन में तो ये रिलेशन किसके इक्वल दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y is divisible by x। सो जो y है दोस्तों, y कहां पे? y सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से पूरा डिवाइड हो जाता है। इज इट? कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। ओके, चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन कुछ लेट नहीं करना होता है, बस a कॉमा ए के लिए चेक करना होता है। ओहो, a कॉमा बी नहीं, a कॉमा ए के लिए जस्ट अपन को दोस्तों यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है, ठीक है, फॉर a कॉमा ए। तो अब देखो, क्या सेकंड एलिमेंट y की जगह पे भी a है, x की जगह पे भी a है, ठीक है। सो यहां से क्या पता लगा कि a तो b से डिविजिबल है, मतलब समझ रहे हो ना यार। अगर मैं a को a से डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड होके 1 आ रहा है। सो कैन आई कंक्लूड कि a इज डिविजिबल बाय a इज डिविजिबल बाय a। भाई कोई भी नंबर है वो खुद से तो डिवाइड होता ही है ना। सो आप कह सकते हो हाँ कि a कॉमा a जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ठीक है दोस्तों, वो सारे एक दूसरे से डिविजिबल है, यानी ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। इसमें r तो रिफ्लेक्सिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ विल टॉक फॉर सिमेट्रिसिटी, या सिमेट्रिक लिख दो, डायरेक्ट सिमेट्रिक, इज इट। तो सिमेट्रिक के लिए अपन को एक चीज लेट करना होता है दोस्तों, एक चीज, ठीक है। सो लेट करेंगे कि a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, और अपन को b कॉमा ए के लिए चेक कर रहा है। अगर a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ b इज डिविजिबल बाय a। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। सो b इज डिविजिबल बाय a, यानी b पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब मैं b को a से डिवाइड करूंगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, समझ रहे हो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पर अब यहां देखो, बट अब आप खुद देखो, क्या a कॉमा बी, चलो b तो a से डिवाइड होता है, तो क्या b a से डिवाइड होता है, तो क्या a b से होगा डिवाइड? नहीं, a कॉमा बी डजेंट इक्वल टू के। ए तो के इक्वल नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। सो इसका मतलब, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको, जैसे 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, क्योंकि कट के पूरा 3 आ जाता है। पर अगर मैं उसी को उल्टा कर दूं, ए की जगह बी की जगह ए रख दूं, यानी जहां पे 6 वहां पे 2 रख दूं, और जहां पे 2 था वहां पे 6 रख दूं, तो यहाँ कट के 1/3 आ रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। पूरा डिवाइड होता तो कुछ कांस्टेंट इंटीजर आना चाहिए था, इज इट, कुछ इंटीजर आता, कुछ क्या आता? इंटीजर आता है। ऐसे तो मुझे इंटीजर लिखना चाहिए था। अगर b कॉमा ए इंटीजर आएगा तो a कॉमा बी कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता, पहली बात तो ये, क्योंकि 1, 3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 0.3333 समथिंग आएगा।
इज इट? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना ये चीज? तो हो सकता है कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, पर 2 को 6 डिवाइड करे जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इज इट? तो सो आई होप आप लोगों को ये फंडा तो आपको समझ अच्छे से आ गया। यार कई बार आज के लेक्चर में पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, पर कोई बात नहीं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, है ना? आई होप इस चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, है ना? ओके सो गाइज, let me choose its pen, it's not working. Okay finally. Okay so ये इंटीजर नहीं है, सो यहाँ से क्या कह सकते हो कि चलो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि a कॉमा बी तो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है, a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बट b कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? नाउ चेक फॉर, अब हम दोस्तों ट्रांजिटिविटी का चेक करते हैं। अब हम किसका चेक करते हैं? ट्रांजिटिविटी का चेक करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ट्रांजिटिविटी में हमें पता है 2 चीजें लेट करनी होती है। ट्रांजिटिविटी में अपन को 2 चीजें लेट करनी होती है। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। 2 चीजें अपन को लेट करनी है, ठीक है? और a कॉमा सी के लिए देखना है। तो अगर यार मुझे खुद बताओ, अगर मतलब समझ रहे हो? यहां देखो कि a कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि b डिवाइड हो जा रहा है, b इज डिविजिबल बाय a, यानी b बाय a कुछ इंटीजर होना चाहिए, b बाय a कुछ इंटीजर आना चाहिए। और b कॉमा सी भी r से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो c है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, c इज डिविजिबल बाय b, ठीक है? c इज डिविजिबल बाय b का मतलब क्या है कि c बाय b भी कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहा होगा। क्लियर है इस? आई होप ये क्लियर है, इज इट? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, एक मैं एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो 2,6 है और यहाँ पे 6,18 है। क्यों? कि देखो ना, मतलब कि 2 पूरा पूरा 6 को डिवाइड कर देता है और 6 पूरा पूरा 18 को डिवाइड कर देता है, ठीक है? तो क्या 2 पूरा पूरा 18 को डिवाइड नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, इज इट? सो 2,18 भी वैसे तो आर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो इस तरीके से देखो, तो ये वाला रिलेशन तो ऑब्वियस है, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव आना चाहिए भाई, ठीक है? ओके सो चलो मैं एक और तरीका आपको बता देता हूं। b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है ना, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो b इज इक्वल टू a इंटू इंटीजर आ जाएगा, ठीक है? a इंटू इंटीजर, ठीक है? a आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ b की वैल्यू पुट करोगे तो c बाय जहां b है वहां a इंटू इंटीजर कर दो, इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है? और दोस्तों ये वाला इंटीजर उस इंटीजर से जाके मल्टीप्लाई होगा। सो एक तो फीलिंग दिला दी मैंने आपको, मैथमेटिकल तरीका भी बता दिया, ठीक है, कैसे करना है। तो इंटीजर इंटू इंटीजर भाई हमेशा इंटीजर ही आता है, ये तो गारंटेड है, ठीक है? तो c कॉमा ए भी एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि c पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, c इज डिविजिबल बाय a, हेंस कैन आई से कि a कॉमा सी भी r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? सो r इज ट्रांजिटिव, तो थर्ड वाला पार्ट कैसा था? थर्ड वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव था पर सिमेट्रिक नहीं था, ठीक है? पर ट्रांजिटिव था, इज इट? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव था पर सिमेट्रिक नहीं था। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? सो अच्छे से पढ़िए आप लोग, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।